अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम सलाम। पोस्ट मैच डिस्कशन मैं आप लोग का मैं करता हूँ। मैं आपका होस्ट आपका मेजबान आबिद खान। जैसे कि हम सबको मालूम है कल यूपी वर्सेस जम्मू कश्मीर का एक क्रूशियल मैच है। और इस डिस्कशन में आज मेरे जो मेहमान हैं आदि कश्मीर के दो सेंसेशनल फिल्म कह सकता हूँ, अमीर खान और उमर आलम। दोनों को वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, ठीक हो आप? और भाई आप ठीक है? ये बताइए कि कैसे आप कैसे है एक जो चिल डेज चल रही है। स्पोर्ट्स से हल्की फुल्की दूर भी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उमर भाई आज फिर से एक्टिव दिख रहे हैं। तो पहले चिल डेज में ये बताइए कि वर्कआउट करना कितना टफ। उमर भाई आपसे सुनना चाहूँ। अबे आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आप प्लीज फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चंस? मैं कह रहा हूँ कि डेज काफी चिल है वादी कश्मीर। सर्दी से जो है पूरा जबरदस्त सभी जो है सफर कर रहे हैं सर्दी की वजह से, लेकिन आप लोग का जो क्रिकेट का जो एक सिनारियो है इसमें भी इम्पैक्ट पड़ा। और इसके वजह से मैं मुझे ये मतलब कि आज आप फिर से दिख रहे थे अपने फेसबुक में एक दूसरे डिफरेंट लग रहे थे आप। तो मुझे बस आपके साथ बताइए कि कैसा टफ होता है, पहले ये बताओ आज चिल्ड्रेंस में मैनेज करना जिम वगैरह। ऑब्वियसली मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट रहता है। आपको पता है यहाँ की सर्दी बहुत मतलब हार्श विंटर्स कहा जाता है इसे। बट यही है कि प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वो बहुत यहाँ पे बहुत कम है इस मौसम के लिहाज से। बट ऐसे ही बैठ बैठ तो नहीं सकते हैं, प्लेयर्स को रहना पड़ता है टच में, क्योंकि आपको पता है कभी भी कॉल आ सकता है या मतलब मैचेस होते हैं राउंड द ईयर। तो अभी बेसिकली इंडिया का जो सीजन डोमेस्टिक सीजन है वो अभी स्टार्ट होता है और हमारे यहाँ विंटर स्टार्ट होती है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड्स अभी ऑक्यूपाइड है स्नो से। बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही बैठ तो नहीं सकते। और सिस्टम को ब्लेम हम नहीं करेंगे फिलहाल। तो अगर हम ब्लेम ही करते रहे तो खेलना नहीं है। तो ऑब्वियसली अभी तो बहुत बेहतर है। आप जिम्स का हाल आप देखेंगे, अभी एसीज आए हैं जिम्स में और गर्मी का मतलब थोड़ा सा ये हो गया है। पहले पहले तो कुछ नहीं था, अब काफी बेटर है। फिर भी पहले जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम से अभी तक तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। मतलब जैसे पर्सनली अगर इन साल जिम्स में जाए या कभी भी कार मतलब इंडोर सेशंस करे कहीं भी, यहाँ पे अभी आप देखेंगे इंडोर बैटिंग फैसिलिटीज है बहुत सारी जगह, और इंडोर नेट्स भी अवेलेबल है कहीं कहीं। तो मतलब थोड़ा सा तो पर्सनल लेवल पे या लोकल लेवल पे आप देख सकते हैं। बट एज एज अ होल मतलब जो भी इन द लॉन्ग रन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब जो भी प्लेयर्स अभी बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, मतलब उसके लिए सिस्टम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और ज्यादा मतलब काम करना पड़ेगा उस लिहाज से। क्योंकि जो भी हमारा विंटर सीजन है वो एक्सटेंडेड रहता है, 4 महीने का रहता है। तो उसमें प्रैक्टिस करने के लिए प्लेयर्स के लिए होना चाहिए कुछ, और वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा उस चीज के लिहाज से, और थोड़ा सा और मेहनत करके और और भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने व्यूअर्स को पहले आज ये बताना चाहूंगा कि आज और भी मेहमान मेरे साथ थे अमीर खान। इससे पहले नेट की वजह से मैंने इनको आपके साथ बस नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि अमीर खान क्रिकेट की दुनिया में मध्य कश्मीर में एक बड़ा नाम है। ये साउथ कश्मीर से बिलोंग है, अनंतनाग से। और अगर हम अमीर खान की अचीवमेंट्स को लेकर बात करेंगे, अमीर खान ने अंडर 20 से अंडर 25 रांची वनडेज या शारजा प्रीमियर लीग जो पहली दफा हुआ था, जब वादी कश्मीर से एक टीम गई थी, उसमें भी ये प्लेयर थे। और कॉर्पोरेट सेक्टर पे बहुत इन्होंने खेला है। और क्लब लेवल पे तो इनकी जो बादशाह थी बीइंग एज अ प्लेयर काफी टॉप पे रहे हैं। तो बात इनके साथ करना चाहेंगे। अमीर वेलकम हमारे प्रोग्राम में आपका भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप लोग? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? बिल्कुल जी। अली खान, मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि अभी T20 सईद मुश्ताक अली टूर्नामेंट चल रही है, और जैसे कि आप भी काफी देख रही हैं क्रिकेट। क्रिकेट में आपका जो कनेक्शन है काफी जबरदस्त है, बिकॉज एक प्रोफेशनल घराने से आपको आपके भाई भी एक बड़े प्लेयर रह चुके हैं। तो लेकिन भाई उनको भी मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। और इसके लिए मुझे ये बताइए कि कल एक बड़ा मैच है, यूपी वर्सेस
जम्मू एंड कश्मीर। आप इसके बारे में थोड़ी कुछ बताएं। होपफुली इंशाल्लाह जेके अच्छा ही करेगी, चलो, क्योंकि हमारे पास अच्छी टीम है, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, परवेज भाई है, समद है, रामदयाल है, बहुत बहुत अच्छे प्लेयर है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह कल भी जीतेंगे। इंशाल्लाह। उमर, आप तक मैं फिर से जाने की कोशिश करूंगा। मुझे ये बताइए कि एक साइड से आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा नाम, अगर हम सईद मुश्ताक अली T20 में उनकी जो टीम है, उस टीम में वैसे भी प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में खेले हैं, इसके अलावा इंडिया प्लेयर्स भी है, लेकिन इस साल उनकी भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। लेकिन कल का मैच जो है, क्या लगता है आप कल के मैच के बारे में? नहीं, आप अगर यूपी की टीम भी देखे, उन्होंने भी 4-5 यंगस्टर्स को चांस दिया है इसमें, क्योंकि 2020 में काफी फ्रेश साइड है उनका, तो वो ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। बाकी डिपेंड करेगा हमारे हमारे हम कैरी चाहेंगे। बाकी जो सेटल्ड भी मुझे लगता है ये चीज कैरी नहीं पड़ेगी। 22 टाइम बोलता है, ये मोमेंटम गेम है, ये मोमेंटम हमें आगे टाइटल जीतने के लिए, तो ये पॉजिटिव जो भी हमने पिछले मैच में अच्छा किया हुआ है उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बाकी अपने प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा, और जो भी सिचुएशंस है अभी उनसे डील करना पड़ेगा। जो भी वहां पे मतलब हमारे पास जैसे मेरे हिसाब से जैसे विकेट्स मिल रही है वो सूट करती है हमारी टीम को। बस यही है कि मेरे हिसाब से समद को आगे आना पड़ेगा बैटिंग करने, जैसे अभी बात चल रही है, थोड़ा सा ऊपर खिला सकते हैं उसे, जिससे कि हमें मोमेंटम आगे टॉप ऑर्डर में मिले और बाकी बैट्समैन के लिए इजी रहे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि फ्रंट लाइन के बैट्समैन हमारे जो है अभी वैसे नहीं कर पा रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हो, और एक्सपेक्टेशन इसलिए है कि वो काफी अच्छे प्लेयर्स हैं। क्या सेम टीम लेकर कल जेल की फिर जा सकते हैं? अमिक, देखिए, विनिंग कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जेएंडके ने पिछला मैच बड़ी आसानी से जीता है, लेकिन मेरा मानना है कि कामरान इकबाल को फिर से चांस मिलना चाहिए। कामरान इकबाल एक अच्छे प्लेयर है और छोटे हैं और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, उनको फिर से एक मौका मिलना चाहिए। और अब्दुल समद को 3 नंबर पे तो आना ही पड़ेगा। अगर जेके को एक अच्छी बुनियाद रखनी है, अच्छा स्कोर करना है, तो समद को तो आगे आना ही पड़ेगा। बाकी कामरान इकबाल के बारे में बोलना चाहता हूँ कि वो एक अच्छा प्लेयर है, उसको बहुत जल्दी ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उसको 1-2 मैच और देने चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आज जैसे कि आपने भी बोला कि अब्दुल समद को 1 डाउन या 2 डाउन जाना पड़ेगा, लेकिन आज आप देख रहे हो कि चारों ओर से इंटरनेशनल प्लेयर जो कर रहे हैं, उसमें अगर हम बात करेंगे हर्षा भोगले जो एक काफी एक बड़े एनालाइजर है स्पोर्ट्स के, या टॉम मूडी, या इसके अलावा वो एक नाम जो लास्ट लीस्ट ईयर टीम के मेंटोर भी थे जम्मू कश्मीर के, इरफान पठान। लेकिन उनने जब ट्वीट किया, उनने भी वही ट्वीट किया कि इस बंदे का फ्यूचर, पर्टिकुलरली जो अब्दुल समद है, उसका फ्यूचर उस प्लेस पे नहीं है जिसको अभी वो जिसको वो निभा जैसे कि उसको 8 नंबर पे, 6 नंबर पे, या वट। आपको क्या लगता है कि नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले भी मैं वही बता रहा था कि बेसिकली देखो, समद ने किया हुआ है अभी मतलब हायर लेवल पे, तो ऑब्वियसली जो अभी एक तो एक्सपेक्टेशंस भी है और उसका मोरल भी बहुत हाई है अभी। ऑब्वियसली बड़े इतने बड़े नाम उसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छा करे, बट एटलीस्ट उसके वो चांस तो मिले। एटलीस्ट वो बोलते हैं ना, वो बेस्ट प्लेयर शुड प्ले मैक्सिमम ओवर्स हम कहते हैं। तो 20 ओवर का गेम है, अगर आप उसको नीचे नीचे ढकेलेंगे तो ऑब्वियसली ओवर्स खत्म होंगे और उस पर ज्यादा रिलेटिवली प्रेशर ज्यादा आएगा, और कम बॉल खिलाने में कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। उसको ऊपर कैश करो, अगर खेलता है तो मैच हम वो जीत जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसी कैपेसिटी है कि वो सिंगल हैंडेडली हमें जिता सकता है। और ये फॉर्मेट वही है, इसमें 1-2 बैट्समैन ही क्लिक हो जाएंगे, वही खेल सकते हैं। बाकी आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे कि नीचे तक हम बैटिंग रखेंगे तब तो ओवर्स ऊपर खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो काम नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। उसको आगे आके उसको मैक्सिमम चांस दे, मैक्सिमाइज करे उसकी इनिंग्स को, और वो वहां से डिलीवर करे।
ऑब्वियसली फिर नीचे वाले बैट्समैन हैं जिनको टाइम चाहिए या जिनको आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो रन करे, उसको उनके लिए इजी रहेगा और प्रेशर भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ऊपर हम 10 या 12 की एवरेज से रन बनाएंगे तो समझ ने किया होगा, तो नीचे वाले के लिए भी इजी रहेगा और हमारे पास जो हम 150 करने जा रहे हैं वो 200 मैक्सिमाइज हो सकता है समझ की बैटिंग से। जैसे कि हम सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश जो अभी है, अभी वो भी मोमेंटम नहीं बना पाए हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनने जो 2 मैच खेले उनने हारे हैं। लेकिन बड़े प्लेयर्स अगर हम देखें उनकी टीम में, उनके जो कैप्टन है वो जैसे कि SRH टीम में भी खेलते हैं, और इसके अलावा सुनील नारायण, भुवनेश्वर कुमार, या इसके अलावा उनके पास रिंकू सिंह या और भी कुछ बड़े नाम उनकी टीम में है। लेकिन अभी जो कल का जो मैच है, सच में बड़ा मैच है। जम्मू एंड कश्मीर टीम के लिए चैलेंज के साथ साथ एक ऐसा मैच है, और कल वो इस मैच से निकलेंगे तो यकीन मानो वो बहुत आगे जा सकते हैं। आप कहाँ देखते हो कि कौन सी जो है नई एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ताकि जो मैच में भी रहे और टूर्नामेंट में भी रहे? अभी आपसे क्या पूछा? देखिए, पहले तो मैं ये मानता हूँ कि जेके को ये जेके के कैप्टन परवेज साहब को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ चेज करने से ही मैच नहीं जीते हैं। हमको ये भी बिलीव होना चाहिए कि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं कि हम बड़ा स्कोर करेंगे तो हम डिफेंड कर सकते हैं फिर। क्योंकि मेरा मानना है जेके में हमारे पास बहुत सारी अच्छी बॉलिंग है, जिसमें परवेज भाई है, रामदयाल है, मुश्तबा है, बॉलिंग है अच्छी। आखिर लेकिन पहले से ही सोच बनाना कि हम सिर्फ चेज करेंगे, मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। तो हमको दोनों साइड से तैयार रहना चाहिए। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं, उसमें अगर समद आगे आता है तो हम बड़ा स्कोर कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो मेरा मानना है कि हमको ये जो भी जेके की थिंक टैंक है, मुझे नहीं लगता कि परवेज भाई समद को पीछे रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो, क्योंकि जो जेके की थिंक टैंक है उसमें समद का भी रोल होगा, यार मैं कहाँ पे फिट आ रहा हूँ। लेकिन थोड़ी चेंज तो बनती है, क्योंकि सारे जानते हैं समद एक बड़े आईपीएल से आए हुए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। तो उनको भी चाहिए कि अगर वो आगे आएंगे तो जेके की मतलब स्कोर हमारा ज्यादा बन सकता है, तो वो बड़ा फायदेमंद रह सकता है हमारे लिए। और जैसे कि आपका भी ये मानना है कि चेज में ज्यादा हम लोग को बिलीव नहीं करना पड़ेगा, ताकि जो है हमारे पास बैटिंग का एक है, हमारे पास अच्छे बैट्समैन। लेकिन अभी आपने एक चीज ऐड किया था कि कामरान इकबाल को जरूरी मौका मिलना चाहिए। और JNK की तरफ से अगर हम देखें, जो मेन फ्रंट लाइन उनके ओपनर्स ही कह सकते हैं, जैसे कि शुभम खुजरिया और फिर अहमद बांडे, मतलब वो उतना भी कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप टीम में सिलेक्ट करोगे या आपके हिसाब से आपको लगता है कि दोनों में से किसको हम लोग बिठा सकते हैं, ताकि कामरान इकबाल जो है वो उनको रिप्लेस कर सकता है? दोनों में से एक को बिठा। देखिए, शुभम एक बड़ा नाम है, अहमद बांडे एक बड़ा नाम है, उसमें कोई दो राह नहीं है। दोनों अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, किया हुआ है पिछला, मतलब जितना भी आज तक का रिकॉर्ड है दोनों का अच्छा है। लेकिन एक क्रिकेटर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रेजेंट फॉर्म देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर शुभम के पास प्रेजेंट फॉर्म कम है तो हम कामरान को रिप्लेस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मतलब शुभम को ही खिलाएंगे 5वां मैच, वो जरूरी नहीं है। मेरा मानना है कि कामरान के पास बहुत बड़ा टैलेंट है, उसको एक मतलब फिर से चांस मिलना चाहिए। और पुनीत को जब रिप्लेस कल किया था, उनकी बैटिंग नहीं आई थी। सच है कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर में है, पर्टिकुलरली परवेज भाई, उन्होंने भी अच्छा बैटिंग किया। वहाँ पे टीम का हक बनता था कि कैलकुलेट करके खेले, क्योंकि वहाँ पे रोटेट करके जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, तभी जो मैच में वो जीत पाए। बिल्कुल, वो तो अच्छी बात है। और पुनीत को कहाँ देख रहे हो? क्योंकि फिर से वही बन जाता है, वही इशू बन जाता है कि फ्रंट लाइन 4 पे में फिर से ओपनिंग आते हैं, लेकिन आप फिर पुनीत को आबिद कहाँ भाई, देखते हैं? अगर पुनीत को टीम में रखते हैं तो इसका सिंपल फंडा है कि समत को आगे लाओ। पुनीत एक ऐसा प्लेयर है जो फिनिश बड़े आराम से कर सकता है। तो अगर पुनीत हमारे पास है तो हमको समत को ही आगे लाना पड़ेगा। समद हमारी मतलब अच्छी चॉइस है, हम आगे खिला सकते हैं उनको, हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे पुनीत भी है। और पुनीत ऐसा प्लेयर है जो समद का रोल अच्छे से इख्तियार कर सकता है 6 7वें नंबर पे।
उमर भाई माजरत था, मैं एक वर्ड से मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि आप खाली बेस्ट कैप्टन भी नहीं हो, आप मतलब हो तो बेस्ट कैप्टन, उसमें कोई शक नहीं। आप एक मैं सबसे वो एनर्जेटिक कैप्टन हूँ जम्मू एंड कश्मीर के। और युवा तो आपको फॉलो करते हैं, मैं भी तो करता हूँ, मैं भी अभी युवा हूँ। तो लेकिन आज ट्वीट की बात करें, इंटरनेशनल प्लेयर्स को ट्वीट करना, इट मीन्स कि हमारे ऑब्जेक्टिव पे वर्ल्ड कप तक भी नजर है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है। इसके अलावा जो आईपीएल भी आने वाला है, ये एक बड़ा फील है। लेकिन यहाँ से मायूसी ये भी है कि शायद वो बैटिंग में अभी उसको उस हिसाब से मौका नहीं मिल रहा है। उमर भाई। हाँ नहीं, ऑब्वियसली आपने टैलेंट तो देखा होगा। देखो नॉटजी जैसे बॉलर, रबाडा जैसे बॉलर है, बुमराह जैसे बॉलर को बाहर मार देना कोई छोटी बात तो है नहीं। ऑब्वियसली इतना तो हमें भी नजर आया है कि टैलेंट है प्लेयर में। बट वो भी एक्सपेक्ट करते हैं ना, वही मैं बात बोल रहा हूँ ना कि मैक्सिमम ओवर्स हम अच्छे प्लेयर को देने चाहिए। तो तभी में हम बात कर रहे हैं कि ऊपर, सभी तो बोल रहे हैं कि ऊपर खिलाना चाहिए। ऑब्वियसली आप थिंक टैंक का क्या ये है, टीम मैनेजमेंट का क्या रोल है, और समझ से पूछ के ये किया जा रहा है, वो अलग बात है। बट हमें बाहर से क्या लग रहा है कि हम चाहते हैं कि समझ मैक्सिमम मैक्सिमम बॉल्स खेले, उसमें हम वो चांस दे सकते हैं। हम उसको ऊपर खिला के उसमें ये हो सकता है कि वो 120 बॉल में मैक्सिमम शेयर ले, क्योंकि हमें पता है उसकी मतलब कैपेसिटी कितनी है। तो उसमें वो अगर 8-10 बॉलें ले भी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा भी ले, तो वो कवर कर सकता है उस चीज में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो स्कोर करेगा। क्योंकि अभी आप मोरल के हिसाब से, उसकी कॉन्फिडेंस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि वो आगे रन करे, तभी हम ऊपर बैटिंग करने से हमारी टीम को फायदा है। बेसिकली बात टीम की हो रही है, यहाँ पर्सनल लेवल पे तो नहीं हो रहा कि समद ऑब्वियसली बाकी लोग उसे देखे हुए हैं, उनको पता है, टॉम मूडी ने देखा हुआ है उन्हें, तभी वो बात कर रहे हैं कि समद इतना नीचे क्यों आ रहा है। तो वो ऑब्वियसली उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वो कर सकता है कुछ, और उसके लिए हमारी स्टेट टीम को भी फायदा होगा, पूरी टीम को फायदा होगा। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि वो ऊपर देखें उसे। बाकी टीम मैनेजमेंट का क्या ये है, वो उनका ये देखा जाएगा। अब कल के मैच में हमें पता चलेगा ऑब्वियसली कि पोजीशन क्या है, उनकी सोच क्या है। क्योंकि अभी 2 मैच से आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे ना, क्योंकि अभी बैटिंग ऑर्डर ऊपर शफल हो रहा है, दोनों मैचेस में डिफरेंट चीजें हमें नजर आई है। तो हम, और ये सही बात बोली अमीक भाई ने भी कि पुनीत हम नीचे बैटिंग करा सकते हैं, क्योंकि वो भी पावर प्लेयर है। तो उसको अगर हम खिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम 2 में से एक बंदे को ऊपर भेज सकते हैं टॉप ऑर्डर में, क्योंकि सारे को नीचे ढकेलने से थोड़ा सा टीम का जो हम वो बोलते हैं ना रन रेट को देखना पड़ेगा, ऊपर पावर प्ले कैच करना पड़ेगा, और लास्ट के 5 ओवर इंपॉर्टेंट रहते हैं 2020 में। और बीच में ना मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन जो भी हैं, उनको चलाना पड़ता है गेम। तो 2 टॉप ये होती है इसमें, पहले 6 ओवर और लास्ट के 5 ओवर, उसके लिए प्लेयर्स हमारे पास है। तो अब देखा जाएगा कल के मैच में क्या टीम मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया हुआ है। बाकी हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसे कि हमारे हिसाब से क्या हो रहा है। देखिए, आपने अपनी विश हमारे साथ शेयर की और हम भी इसकी कदर करते हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं, अगर कोई यहाँ पे मेंटोर बन के आता है, कोई कोच बनकर आते हैं, जब वो करंट टीम के साथ होते हैं, उनकी थिंकिंग एक होती है, और वो बाज़ औक़ात नहीं हर वक्त कैप्टन्स को सपोर्ट करते हैं। मैंने लास्ट ईयर एक आर्टिकल थोड़ा पढ़ा था, उसमें इरफान पठान ने ये बोला था कि परवेज ने जो डिसीजन लिया है वो अच्छी डिसीजन है। लेकिन आज मैं इरफान पठान को इस मैसेज देना चाहूंगा पर्सनल लेवल पे कि परवेज वैसा ही कर रहा है जो एक कैप्टन का हक है। लेकिन आज आप टीम के साथ नहीं हो, लेकिन आपका जो फेस है हल्का सा डिफरेंट लग रहा है। आप जैसे कि उन्होंने आज ट्वीट किया है, लेकिन फिलहाल जो करना है वो हमारे कैप्टन को ही करना है। मैं अमित आपसे अब तक पहुंचना चाहूंगा, फिर से यही चीज मैं दोहराने की कोशिश करूंगा कि आप कल इस प्लेयर को रेस्ट पे देख सकते हो। अगर आप चाहोगे कि जो हमारा यंगस्टर है कामरान इकबाल, उसको वो किसी को रिप्लेस कर सकता है, तो फिर किसको कर सकते हैं? एक नाम आपने। ऑब्वियसली शुभम की जगह कामरान आ सकता है, बड़े आराम से आ सकता है, कोई मतलब उसमें कोई दो राय ही नहीं है। अहमद बांडे इसलिए बोल रहा हूँ कि अहमद बांडे मतलब ऐसा प्लेयर है कि अगर अहमद बांडे क्लिक हो जाएगा तो वो पूरा टीम को अपने साथ लेके जाएगा। तो अहमद बांडे को एक और मौका मिलना चाहिए। मेरे लिहाज से शुभम की जगह कामरान इकबाल को फिर से आना पड़ेगा आगे। और अगर बॉलिंग तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ठीक हो गई है, फिर भी अगर कोई चेंज हो जाए तो आमिर अजीज को भी टीम में लाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म जितने भी होंगे टीम में ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन कल तो बॉलिंग सबसे जबरदस्त हुई, मुझे लगता है कि टूर्नामेंट की सबसे टॉप क्लास बॉलिंग कल
उसका जो मैं वही बोल रहा हूँ, हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। मैंने बोला अगर कोई बाई चांस चेंज करनी पड़े तो आमिर अजीज एक अच्छी ऑप्शन है। उमर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से किस टीम का पलड़ा जो है भारी हो सकता है, यूपी जैसे या अब जम्मू? आप देखे दो मैचेस उसमें हम एक जीते हुए हैं, तो दूसरी टीम की हालत भी आप देख ही रहे हैं। तो उसमें मैं यही बात बोल रहा हूँ, मोमेंटम वाला ये है, हम जीते हुए हैं और इतनी अच्छी से जीते हुए हैं, तो ऑब्वियसली हमारा ये ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और हमारे पास स्ट्रांग प्लेयर्स हैं कि जो हरा सकते हैं, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बाकी रही बात, वही दिन पे डिपेंड करेगा, नया दिन है, पॉजिटिव्स लेके चले, अपने प्लेयर्स को बैक करें और अपना जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है, ऊपर प्लान किया हुआ है, उस प्लान के साथ जाएं। बाकी रही बात, बॉलर्स को डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा, और यही मैं बोल रहा हूँ, आमिर की बात सही बात है, अमित भाई बोल रहे हैं आमिर का इंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि विकेट्स जो वहां पे रहते हैं वो निबली नो डाउट रहते हैं, बट अभी मैचेस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, तो क्या होता है, ज्यादा विकेट्स कंटिन्यूअसली जब हम खेलते हैं ना उस विकेट पे, तो ऑब्वियसली विकेट थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने में ना वो थोड़ा सा टर्न ज्यादा और स्लोइश हो जाता है, और स्लो होने के चक्कर में हम स्पिनर एक आधा ऐड कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कैप्टन पे, कैप्टन की सोच क्या है और मौसम कैसा है या अभी विकेट कैसा होगा, क्योंकि कल नया मैच है, क्या पता वो नया फ्रेश वाला विकेट खिलाए निबली हो। और हमारे पास जो बॉलर्स हैं वो सीम बॉलर्स हैं, हमारे पास सीम बॉलर्स हैं, जो मुश्तबा भी खेल रहा है, वो भी स्विंग इन सीम है। हमारे पास आकिब है, वो भी सीम करता है बॉलर, रामदयाल का तो पता ही है ऑब्वियसली, वो लाइक करता है ये कंडीशंस। तो तीनों हमारे पास है। बाकी हम कैप्टन के हिसाब से देखेंगे, अगर उसको लगा टर्नर है, तो ऑब्वियसली तीन में से दो को खिला के वो एक आधा स्पिनर और ऐड कर सकते हैं, और आमिर और दो, हमारे पास तीन स्पिनर्स हो जाएंगे, तो उसमें एक आधा पावर प्ले में डाल सकता है, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में। परवेज अगर पावर प्ले में डालेगा भी नहीं, तो हम उसके पास आबिद मुश्ताक और आमिर है, जो दोनों पावर प्ले में डाल सकते हैं। और इम्पोर्टेंट वही रहता है, क्योंकि अगर ऊपर बोला मॉइस्चर पे भी टर्न होता है, तो उस वजह से भी हम वो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम सबको मालूम है, त्रिपुरा की मुझसे जब मैच था, लास्ट मैच हमारा, उसमें जो हमारे फ्रंट लाइन के बॉलर्स थे, आखिर मुश्तबा, रामदयाल, उनने जबरदस्त बॉल डाला। और रही स्पिन की बात, आबिद मुश्ताक पे भी एक्सपेक्टेशंस काफी है, क्योंकि आबिद मुश्ताक ऐसा प्लेयर है, उसने 2-3 साल से, अगर हम 2023 की अच्छा बात कर रहे करें, हो आउट। आबिद मुश्ताक जी। आबिद उमर, पिछले आपसे सीजन से बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं, तो नो डाउट वो बहुत बिल्कुल प्यारा भी। कर रहे हैं, तो उनकी जगह बनी हुई है। तो फिर अमित, आपसे लास्ट में सुनना चाहूंगा कि अभी जैसे कि परवेज रसूल जब कल फिर से आए थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन कल एक डिफरेंट परवेज रसूल लगे, क्योंकि वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने शो की थी और वो काफी जरूरत थी जेएनके के लिए। लेकिन अगर हम उम्मीद को या अब्दुल समद को या हमारे बीच में और भी कुछ प्लेयर जैसे कि पंडित, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी जो टेलेंट बैटिंग कर सकते हैं, वहाँ हम लोग क्यों अच्छा नहीं कर पाते? उसका सबसे रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम लोकल टर्म्स में देखें, इसके अलावा 23 से जो बच्चे आए हैं, वो उधर परफॉर्म करते थे, लेकिन T20 में वो क्यों थोड़े ढीले पड़ जाते हैं? देखिए आबिद भाई, सबसे पहले मैं सारे व्यूवर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ की विकेट है वो यहाँ से बड़ी डिफरेंट है। जो वहाँ की विकेट है वो बहुत डिफरेंट होती है, कंडीशंस डिफरेंट होती है। आपने देखा होगा कि 120 150 से जायद स्कोर बन ही नहीं रहे, तो बिल्कुल। दैट मीन्स विकेट स्लो है, कंडीशंस डिफरेंट है। तो उसमें परवेज रसूल का अहम रोल रहता है टीम में। जितने भी हमारे लोअर, या तो उसमें नए नए प्लेयर आए हैं, थोड़े प्रेशराइज है, करेंगे इंशाल्लाह आगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन परवेज भाई इंशाल्लाह। का एक बड़ा रोल है, समद भाई का एक बड़ा रोल है। मेरा मानना है कि अगर टीम को जीतना है तो परवेज और समद को टीम को लेके जाना पड़ेगा खुद। ये नहीं रखना है कि हमारी टेलेंडर अच्छी है तो चलो हम इजी ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा कि विकेट के हिसाब से देखिए, अगर हम 4 पेसर्स रखते हैं, 3 पेसर्स रखते हैं, मेरा मानना है ऐसी विकेट है 2 ही पेसर काफी है। जितने स्पिनर्स जितने लेफ्ट आर्म टीम में होंगे ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपके हिसाब से देखा जाए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम दो ही फास्ट बॉलर लेकर जाए, मतलब सीमित जो है,
लेकिन उसमें 4 सीमर हमारे पास को थे, तो फिर कौन से 2 प्लेयर ऐसे हैं फिर जो रेस्ट पे बैठे हैं? नहीं अभी नहीं, मैं बैटिंग की बात नहीं करता हूँ, मैं एज पर कंडीशन बोलता हूँ कि अगर हम 2 या 3 फास्ट बॉलर लेके भी खेलेंगे कोई बात नहीं है, हमारे पास आबिद है, परवेज है, आमिर अजीज है, एक अच्छी चॉइस है हमारे पास। क्योंकि जितना मैंने देखा है वो मैच, जितना मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है कि विकेट स्लो है, 150 160 तो बन ही नहीं रहे हैं वहां पे। तो ऐसे विकेट पे 4 5 बॉलर खिलाना, तेज बॉलर खिलाना जरूरी नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर हम 3 ही फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, 2 3 क्वालिटी स्पिनर टीम में रखेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और मुझे लगता है कि कल एक चैलेंजिंग मैच है हमारे फ्रंटलाइन बैट्समैन के लिए, क्योंकि वर्ल्ड क्लास, मैं स्विंग टीम भी कह सकता हूँ, कुमार जो है एक वर्ल्ड क्लास स्विंग बॉलर है। और इंडिया रिप्रेजेंट, इसके अलावा आईपीएल में भी परफॉर्म करा हुआ। तो मुझे लगता है ये चैलेंजिंग है हमारे फ्रंटलाइन बैट्समैन के लिए। और आपको क्या लगता है कि बैट्समैन को किस हिसाब से खेलना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है बड़ा लैग कर रहे हैं बैट्समैन। नहीं, वही मैंने बोला ना, वहां पे सिचुएशन ऐसी है कि अगर इनिशियली मैच मॉर्निंग में आप सेशन देखेंगे तो थोड़ा सा बॉल निबल होता है और तैरता है हवा में, क्योंकि खुला है वो अल्योर का जो भी ये है, वहां पे 5 से 8 ग्राउंड ऐसे हैं, वो खुला, बहुत जमीन पूरा खुला हुआ है, स्टैंड्स नहीं है वहां पे, तो बॉल हिलता भी है, वहां पे हवा चलती रहती है। उसमें यही है कि एक कभी ऐसा भी हो जाता है कि मॉइस्ट रहता है विकेट। हमारे साथ जब झारखंड का मैच हुआ वहां पे, तो 200 रन बने और हमने 200 पे उनको आउट किया था। तभी धोनी ने हमसे बात की थी, उन्होंने बोला कि आपने ज्यादा रन दे दिए। हम शॉक हो गए, हमने बोला ऐसा कैसे हो गया? बोला फिर एग्जैक्टली वही हुआ कि हम वो 200 चेज नहीं कर पाए वहां पे, क्योंकि विकेट मतलब एक तो मॉइस्चर से बॉल हिलता सीम भी होता है और मॉइस्चर से टर्न भी होता है। और स्टार्ट में उन्होंने स्पिनर लगवा दिए, तो वहां से हम फंस गए। पैरी के 50 करने के बावजूद हम मैच वो हार गए थे। यही मैं बता रहा हूँ ना, वहां पे कंडीशंस बहुत डिफरेंट है ऑल टुगेदर। नया बॉल हिलता भी है और स्पिनर्स का भी टर्न होता है, तो ऑब्वियसली तो रमिक, आपसे जानना चाहूंगा, आ, आप अपने टीम के लिए अपने तरीके से करो ताकि जो टीम है अगर वो देखे उनको बूस्ट लगे। देखिए, एज अ टीम खेले, कोई भी प्लेयर अच्छा करेगा तो जेके को ही इज्जत मिलेगी। तो एज अ बिल्कुल। यूनिट, एज अ टीम खेले। और मैं सारे व्यूवर्स के लिए एक मैसेज अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि एक गलतफहमी का शिकार हो गई है हमारे व्यूवर्स कि शायद परवेज रसूल समद को आगे नहीं भेज रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। समद अगर 6 नंबर पे आ रहे हैं तो समद के साथ पूरा केमिस्ट्री है, ठीक उनके साथ, वो उनके साथ बात करके ही उस नंबर पे खेल रहे हैं। तो मैं सारे व्यूवर्स को ये अपनी तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि परवेज रसूल का कोई रिफ्ट नहीं है समद के साथ कि वो उसको नहीं आगे खिला रहे हैं। ये एक प्लानिंग होती है प्रोफेशनल लेवल में। क्या होता है कि एक प्रॉपर प्लानिंग होती है किस बंदे को कहाँ पे फिट आना चाहिए। तो इंशाल्लाह मेरी ये मैसेज इंशाल्लाह उन लोगों तक तो पहुंच चुकी होगी कि वहां पे कोई लड़ाई या रिफ्ट नहीं है। हम एक यूनिट खेल रहे हैं, एक टीम खेल रहे हैं, कश्मीर खेल रहा है। तो जेएंड के पूरा खेल रहा है वहां पे समद स्कोर करे, बांडी स्कोर करे या परवेज स्कोर करे, हमारे लिए सारे एक है। तो बाकी इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह, कि हमारी जो जेएनटी की टीम है वो जीते। और अल्लाह करे आप इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सब जो हो ऑलवेज अच्छे रहो, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्त में यहाँ के बच्चों के लिए भविष्य जो है अच्छा रहे, के एतबार से, और जिंदगी भी जो है अच्छे से चले। मोहम्मद, मैं लास्ट में आपसे एक टीम के लिए जो है बेस्ट सुनना चाहूंगा। नहीं, हम हमेशा विश करते हैं और हम कल के लिए भी विश करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। वही मैं बोलता हूँ, नेचुरल खेले, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा दम से खेले और पूरा जोर लगाए, एफर्ट लगना चाहिए, बाकी ऊपर वाले तक है इंशाल्लाह। जीत हमारी होगी। तो इंशाल्लाह। ये जीत हमारी इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी टीम जीते। और लास्ट में अपने व्यूअर्स को फिर से ये चीज बताना चाहूंगा कि हमारी टीम का मकसद, हमारी जम्मू एंड कश्मीर का टीम का मकसद अभी जीत है। तो जीत तभी हो सकती है जब एक दुनिया के एक इंटरनेशनल काफी एक बड़े नाम स्टीव वॉ ने एक दफा उससे पूछा गया था कि आपने मैच कब जीते? बोला मैं बाउंड्री पे बैठा था,
मेरे जो बाकी बेंच में प्लेयर्स होते थे वो मुझे दिख रहे थे कि बड़े सपोर्ट में थे, वो मुझे बैकअप कर रहे थे, और मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि आज हम यकीन मानो मैच जीतेंगे। और मैं अपने साथ जितने भी हमारे साथ जो बाकी प्लेयर्स है, तो हमारे क्वेश्चन भी काफी जो ऑडियंस यहाँ पे कर रही है, मैं शायद देख नहीं पा रहा हूँ, मैं माजरत खान जिनको इस नेट जो है काफी स्लो चल रहा है, और इस पोर्टल के माध्यम से मैं अपने जो हमारे जितने भी है एक क्वेश्चन आ रहा है उमर आलम के लिए। माय क्वेश्चन टू यू उमर आलम सर, why Ahmed Bande is opening despite being out of form? He is not T20 played. Please elaborate, sir. वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, नो डाउट। देखो इसमें 2020 में आप डिसाइड ऐसे तो चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं कर सकते, ऑब्वियसली अपने स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अहमद प्लेयर अच्छा नहीं है या 2020 प्लेयर नहीं है, बट यही है कि रन्स बनने चाहिए। ऑब्वियसली शुरू के मैचेस इंपॉर्टेंट रहते हैं, इंशाल्लाह कल एक और मैच है, वो हम दुआ करेंगे कि वो रन करे। बाकी प्रेशर भी रहता है ऑब्वियसली, और 18 रन या 20 रन कम रन नहीं है ऐसा लगता है हमें, क्योंकि रोल डिपेंड करता है टीम क्या रोल दे रही है अहमद को। क्योंकि ऐसे है कि हम जब प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली एक बैट्समैन को रोल दिया जाता है कि उसको उड़ाने का काम करना होता है, वो डैशर का काम करता है, और दूसरे का काम है कंसोलिडेट करना। और सूर्यांश को ऐसे कंसोलिडेट कर रहे हैं, अहमद मार रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका काम रोल ही है कि शुरू का ये करे। और पहले मैच में 18 रन ठीक था, दूसरे मैच में आउट हो गया। अब कल का मैच इंपॉर्टेंट रहेगा ऑब्वियसली टीम के हिसाब से भी, और टीम में 7 ओपनर्स लेके गए हम, तो ऑब्वियसली चेंज तो होगा अगर रन बने नहीं, बट हम दुआ करेंगे कि करे, क्योंकि अहमद में वो कैपेसिटी है कि वो कर सकता है और टीम को लेके चल सकता है ऑब्वियसली। अब ये है कि रन बनने चाहिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारी टीम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कैप्टन उसको बैक कर रहा है, क्योंकि सीजन प्लेयर है, तो ऑब्वियसली ऐसे एक मैच के बाद आप उसे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। और अमिक, क्या आप सुन पा रहे हो? हाँ। ये बताइए कि आपने भी वहां पे बेंगलोर में काफी खेला है, इसके अलावा शारजा वगैरह भी गए थे खेलने, तो क्या लगता है आपको कि उस ग्राउंड में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि अगर बैट फर्स्ट जब करता, क्योंकि डेढ़ के लिए बैट फर्स्ट नहीं की, क्या लगता है कि क्या करना पड़ेगा कल बैटिंग के लिए जाएंगे पहले? नहीं, जितना मेरे को पता है कि परवेज भाई तो बॉलिंग ही पहले करेंगे। कन्फर्म हम चेज ही करने वाले हैं कल भी, तो ये तो आप मान लीजिए। और दूसरा मेरा मानना है, अगर टीम में चेंजेस हो गई तो मैं, मतलब ना, मेरा अंदर से, मतलब ना, मैं चाहता हूं कि अगर कोई चेंज हो जाए, कामरान इकबाल या उस्मान पंडित, उनको देखना चाहता हूँ। उस्मान पंडित एक अच्छे प्लेयर है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो मतलब उस्मान चाहते हो आपकी टीम में आए, और भी कुछ मैं प्लेयर्स चाहता हैं हूँ, अगर जैसे, अगर अगर फ्रंट लाइन में चेंजेस हो रही है तो उस्मान भी एक बेटर ऑप्शन है। चलिए ये आपकी व्यूज, मैं कदर करता हूँ आपकी उम्मीद जो है आपसे अच्छी रहती है क्रिकेट के हवाले से। मैं फिर से आप लोग को, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि बीच में जो ये इसमें प्रॉब्लम आती है, ये जो हमारी नेट की वजह से आ रही है, और मेरे भी फिर बड़ा मैं भी डाउट होता हूँ कि क्या बोलूँ, कैसे बात करूँ, क्योंकि नेट जो है काफी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी जो टीम है तो वो अच्छा करे। मैं अलविदा लेना चाहूंगा इस शो से, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हाई है। अल्लाह करे जो हमारी टीम है अच्छा करे, ताकि जो हमारे शायकीन है वो वैसे ही खुश हो जैसे हर वक्त होते हैं। अल्लाह इस कौम को खुश रखे। अल्लाह ने के बाद मैं अलविदा लेना चाहूंगा मिक और उमर आलम से, जो आज मेरे गेस्ट थे। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आमिर खान क्रिकेट की दुनिया में एक नाम है, जिसने जेएंडके को सर्व किया है कॉर्पोरेट सेक्टर पे, नेशनल लेवल्स को। उमर आलम भी एक बड़ा नाम है। अल्लाह करे कि ये जो हमारी टीम है ये खूब मैच जो है जीते, ताकि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई रहे अल्लाह के बाद।